नमस्कार, एफएम न्यूज के चुनावी मतगणना में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुपमा मिश्रा चुनावी रण में, और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो अभी तक की बड़ी खबर आ रही है, जैसा कि शुवेंदु अधिकारी ने किया है बड़ा दावा, बंगाल में बनने जा रही है बीजेपी की सरकार। तो देखिए, बीजेपी की सरकार बनने जा रही है निशा, ऐसा शुवेंदु अधिकारी ने दावा कर दिया है। क्या लगता है, अभी रिजल्ट नहीं आए और आत्मविश्वास से भाव विभोर हो रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अनुपमा, होना जाहिर सी बात है, क्योंकि आप अगर देखिए 2 सीट से आगे चल रहे हैं। नंदीग्राम आप ले लीजिए, भवानीपुर सीट आप ले लीजिए, दोनों सीटों पर शुवेंदु अधिकारी इस वक्त सबसे आगे चल रहे हैं। तो ऐसे में कॉन्फिडेंस आना जो है लाजमी सी बात है। और ऐसे में ये बड़ी जानकारी भी अपने दर्शकों को दे दें, जहां पर आपको बता दें कि शुवेंदु अधिकारी ने बहुत बड़ा दावा ठोक दिया है। और ऐसे में बंगाल में बनने जा रही है बीजेपी की सरकार, कोई डाउट नहीं अनुपमा। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि वोटिंग की अगर हम जिक्र कर ले तो ताबड़तोड़ वोटिंग भी हुई है। इस बार 92% वोटिंग हुई है निशा, और 92% कहीं ना कहीं देखा जाए ये सत्ता विरोधी दल को देखते हुए वोटिंग हुई है या बंगाल की अस्मिता को देखते हुए वोटिंग हुई है। तो कहीं ना कहीं देखिए, बंगाल में फिर से बनने जा रही है सरकार, ऐसा शुवेंदु अधिकारी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। हालांकि रिजल्ट आने से पहले ऐलान तो देखने को मिलते ही हैं आमतौर पर, लेकिन ये अभी रुझान है, कुछ भी हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकते हैं। एफएम न्यूज के साथ लगातार जुड़े रहिए, क्योंकि रुझान है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, इसी के साथ एक बार जो टोटल सीट्स हैं और उसमें कितने सीट्स के रिजल्ट निकल कर आ गए वो बताना बेहद जरूरी होता है। देखिए, पश्चिम बंगाल की हम बात करें तो 293 सीटों पर जो है अभी वोटिंग पर जो है मतगणना इस वक्त लगातार जारी है, जिसमें से 259 पर जो रिजल्ट है वो आ चुके हैं। बीजेपी की अगर बात कर ली जाए तो 150 पर पहुंच चुकी है बीजेपी। और वहीं टीएमसी की अगर बात करें तो 103 सीटों पर टीएमसी इस वक्त अटकी पड़ी हुई है। बहुत बड़े समय से, बहुत लंबे समय से अगर बीजेपी की बात कर ली जाए तो बंगाल के रण को किसी भी हालत में अनुपमा वो जीतना चाहती थी। पूरी कोशिश जो है बंगाल में बीजेपी की तरफ से कर ली गई थी। आप कहते हैं कि पूरी कमर भी निशा भारी पड़ती हैं, क्योंकि देखा जाए इस बार जो लहर देखी गई है, वैसा जैसा कि हम हमेशा से जिक्र कर रहे हैं, 92% रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग आज तक कहीं नहीं हुई है। और इस बार तो कहीं ना कहीं लगता है जनता जागरूक हुई है, जनता कुछ ना कुछ काम चाहती है। क्योंकि देखिए, अगर हम पश्चिम बंगाल में टीएमसी का निशा जिक्र कर ले तो टीएमसी ने कई योजनाएं लाई हैं, जैसे लक्ष्मी भंडार योजनाओं को लेकर उतर रही है, महिलाओं को आकर्षित कर रही है। वहीं अगर बीजेपी का जिक्र कर ले निशा, तो बीजेपी भी टक्कर कम नहीं दे रही है। यूसीसी का, घुसपैठियों का, शायद ये भी वजह हो सकती है निशा। बिल्कुल, ये सारी वजह है। और इसी के साथ साथ देखिए, हमें स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इस बार क्या होता है, देखिए, अगर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में जो है बहुत बड़ी मात्रा में जो है वोट काटे गए थे, और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसे होता है, जो सबसे ज्यादा सीटें लाती है। और सबसे ज्यादा देखिए, बड़ी अपडेट आ रही है, बंगाल में बीजेपी का सपना जो है वो पूरा होने वाला है, ऐसे रुझान आ रहे हैं। ममता बनर्जी का किला ध्वस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है निशा। रुझानों में बीजेपी को 153 सीटों पर बढ़त मिली है। बिल्कुल, 294 सीटें हैं और 153 पर। बिल्कुल, तो बंगाल में बीजेपी का सपना पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, और बीजेपी ने पार किया रुझानों का बहुमत का आंकड़ा। देखिए, अगर आपको बंगाल में अगर आपको अपनी सरकार बनानी है तो 294 सीटें, जिसमें 293 सीटों पर अभी मतगणना चल रही है। बिल्कुल, लेकिन 148 का बहुमत चाहिए होता है। अगर सरकार आपको बनानी है तो 148 का बहुमत चाहिए होता है। लेकिन इस बार रिकॉर्ड टूट चुका है, क्योंकि बहुमत के आंकड़े से आगे निकल चुकी है बीजेपी। ये बहुत बड़ी जानकारी, 153 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है इस वक्त की बहुत बड़ी। सबसे बड़ी बात की देखिए, ममता बनर्जी का किला ध्वस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखिए, पिछली बार नंदीग्राम से वो हारती है, और इस बार भवानीपुर सीट से भी उनका ये किला भी ध्वस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए, नंदीग्राम सीट से तो पिछली बार हारी थी, और इस बार भवानीपुर सीट से काफी उम्मीद थी वैसे ममता बनर्जी को। लेकिन अभी हम दर्शकों को बता दें कि 294 सीट है, लेकिन 293 सीटों पर ही ये मतगणना होने वाली है, क्योंकि एक सीट जो फाल्टा की सीट है वो विवादों के घेरों में आ गई थी, जहां 21 मई को मतदान होगा दोबारा, और फिर 24 मई को रिजल्ट आएंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि जो मतगणना का जो पूरा आंकड़ा है वो इसी में ही तय हो जाएगा। और देखना भी दिलचस्प होगा निशा, क्योंकि जब एक सीट बची हुई है तो उसमें वो भी खेल बिगाड़ सकती है कुछ ना कुछ।
कुछ ना कुछ, लेकिन बहुत असर नहीं पड़ेगा अनुपमा, अगर आप देखेंगे, क्योंकि एक सीट कितना असर दे देगी आप सोचिए ना, एक सीट से कितना असर हो जाएगा, क्योंकि आंकड़ा बहुत आगे चला गया अनुपमा। अगर टीएमसी 104 पर है और बीजेपी क्या कहेंगे निशा, जैसा कि गजब गजब मतलब जो शुभेंदु अधिकारी इस बार अगर आपने देखा होगा अनुपमा, तो इस बार ममता बनर्जी के मुंह से आपने ये नहीं सुना होगा कि खेला होगा जो भी वो बंगाल की अस्मिता को बचाने में लगी हुई थी निशा, क्योंकि देखिए हर बार, और अभी शुभेंदु अधिकारी का आत्मविश्वास भी बोल रहा था रिजल्ट आने के पहले कि बीजेपी को बढ़त मिलेगी, और देखा भी जा रहा है रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिल रही है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए अगर हम पिछले चुनावों का जिक्र कर ले तो कहीं ना कहीं देखिए पिछले चुनाव में 77 सीट मिली थी बीजेपी को, ठीक है, और उसके पहले 2016 में 3 सीट थी। तो आप सोचिए 2016 से 2021 में बढ़त बनाई बीजेपी ने, और इस बार कहना कुछ भी अभी जल्दबाजी होगा। वैसे अमेजिंग रिजल्ट्स है इस बार के अनुपमा, अमेजिंग रिजल्ट्स, मतलब सोचा नहीं था, क्योंकि देखिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत यहाँ पे लगा दी थी। आप देखिए ना, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, या नितिन नवीन हो, सीएम योगी आदित्यनाथ, जिनकी इतनी ज्यादा डिमांड रहती है, आप उनके रोड शो देख लीजिए, जनसभा देख लीजिए अनुपमा, कितनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे थे। केरल का भी जिक्र कर ले निशा, केरलम में देखिए कुल 140 है, बीजेपी 10, एलडीएफ 35 पर बढ़त बनाए हुए दिख रही है। लेकिन हमेशा केरलम का एक 5 साल का आपको पता है हमेशा रिकॉर्ड रहा है कि 5 साल बाद जो है जनता नकार देती है। बिल्कुल। लेकिन 2 साल से वही इतिहास हो रहा है, जो कि कई सालों से 2 साल का इतिहास टूट रहा है। क्या लगता है इस बार तीसरी बार भी वो इतिहास कायम रहेगा या टूटेगा? देखिए रिजल्ट्स जो हैं बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन जिस तरीके से निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि केरलम की अगर बात कर ली जाए, यूडीएफ की अगर बात करी जाए, जो कि कांग्रेस के साथ जो है इनका गठबंधन है, कांग्रेस इसका नेतृत्व जो है करती है, और बहुत अच्छा रिजल्ट केरलम में जो है कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि यूडीएफ प्लस कांग्रेस जो है यहाँ पर अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। और वहीं केरल क्यों, फिर तमिलनाडु भी आप देखिए, और तमिलनाडु में इस बार सच में चौंकाने वाले रिजल्ट्स इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि तमिलनाडु में टीवीके देखिए पहली बार ये चुनावी मैदान में उतरती है, पहली बार ये चुनावी मैदान में उतरती है और कमाल कर जाती है। इसे किस्मत कहेंगे अनुपमा, क्योंकि ऐसी किस्मत हर किसी की नहीं होती कि आप पहली बार चुनावी मैदान में उतरे। लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि यहाँ की जनता लग रहा है थोड़ी फिल्मी है, क्योंकि देखिए टीवी के उतरी नहीं की और उसने एआईएडीएमके को पीछे छोड़ दिया। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि देखिए डीएमके एआईएडीएमके पहले वर्सेस लड़ाई होती थी, लेकिन अब त्रिकोणीय लड़ाई पूरी तरीके से दिख रही है और टीवी के काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, बहुत अच्छा प्रदर्शन। आप देखिए ना 101 सीटें। और चलिए इसी बीच एक बड़ी जानकारी, बंगाल में बीजेपी का सपना पूरा होता हुआ बीजेपी ने रुझानों का जो बहुमत का एक आंकड़ा होता है 148, उसे पार कर दिया है। ममता बनर्जी का किला ध्वस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। रुझानों में बीजेपी को 153 सीटों पर बढ़त मिल गई है, जहां आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 294 सीटें हैं और बीजेपी ने पार किया है। रुझानों का अभी तक हम आपको बहुमत आंकड़ा बता रहे हैं, ये रुझान है, कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, कितना ये फ्लक्चुएट हो जाएगा। रुझान है जो 153 आएंगे, कुछ भी कहा जा सकता है, कुछ भी कहा जा सकता है। रिजल्ट आने तक में इतना, लेकिन अभी पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से नजर डाले अनुपमा, देखिए 137 पर आ चुकी है बीजेपी, अभी तक 153 दिखा रहा था, लेकिन अब 137 फिर से फ्लक्चुएट हुआ है आंकड़ा। टीएमसी की अगर बात कर ली जाए 124 पर टीएमसी 123 हो चुकी है टीएमसी, तो फिर से एक बार फ्लक्चुएट करता हुआ नजर आ रहा है आंकड़ा, यानी कि अभी फिर से जो बहुमत का आंकड़ा उससे बहुत पीछे आ चुकी है बीजेपी, यानी कि अभी थोड़ा ये कह पाना कि सरकार बनती हुई नजर आ रही है, हालांकि दावा ठोक रहे हैं, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन देखिए अभी 137 अभी फिर भी बहुमत का आंकड़ा पार नहीं किया है, क्योंकि आंकड़े बहुत जल्दी फ्लक्चुएट हो रहे हैं। टीएमसी की अगर बात कर ली जाए 123, असम में भी देखिए 126 सीटें हैं, बीजेपी को बढ़त मिल रही है फिर से। क्या लगता है क्या वजह है? बिल्कुल, देखिए असम की अगर बात कर ली जाए तो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि यहाँ पर भी बीजेपी ने पूरी कोशिश की थी, और हेमंता बिस्वा शर्मा की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर वो काफी कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहे थे अनुपमा कि इस बार उन्हीं की सरकार बनेगी। और सबसे बड़ी बात एग्जिट पोल्स की अगर हम बात करें तो एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील हो रहे हैं, जहां जहां पर एग्जिट पोल्स ने जो कहा था वही देखने को मिल रहा है। आप चाहे तमिलनाडु की बात कर ली जाए, टीवी के पहली बार आई थी, लेकिन एग्जिट पोल उसी की तरफ इशारा कर रहे थे, वही होता हुआ नजर आ रहा है। असम की अगर बात कर ली जाए, क्योंकि असम में दूर दूर तक कांग्रेस को अभी और कोशिश करने की जरूरत है। कहीं असम में गौरव गोगोई का सपना क्या टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो आए तो थे पूरे जोश के साथ आए थे कि युवा विकास
इन मुद्दों के साथ आए थे। बिल्कुल, लेकिन सपना डूबता हुआ तो कह सकते हैं अनुपमा की दिख रहा है, क्योंकि बहुत पीछे चल रही है। असम में देखिए केवल 30 सीटें और 91 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। 126 सीटें होती हैं और ऐसे में यहाँ पर भी बहुमत का आंकड़ा एक तरीके से पार करती हुई बिल्कुल 29 कांग्रेस और अन्य 2 पर है। थोड़ा बहुत आंकड़ा जो यहाँ पर भी फ्लैक्चुएट करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आप देखिए, आपको क्या दर्शकों लगता की है नॉलेज के लिए मैं एक बता दूं, असम में 91 सीट आगे चल रही है बीजेपी और कांग्रेस 29 सीट और अन्य को सिर्फ 2 सीटें मिली हैं। कहीं ना कहीं देखिए कांग्रेस का जो जनाधार है वो कहीं ना कहीं हर जगह खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ा ही चिंता का विषय बना हुआ है कांग्रेस के लिए। निशा, बिल्कुल, कांग्रेस देखिए ना अनुपमा, अगर आप देखेंगे जब तैयारी करनी होती है उसमें कांग्रेस तैयारी नहीं करती। आप इस बात को माने ना माने, मुझे नहीं पता आप मेरे साथ एग्री करती हैं या नहीं करती हैं, लेकिन जब आपके पास टाइम है, जब आपको पता था कि चुनाव है, आप बीजेपी को देख लीजिए, वो 24 घंटे चुनावी मूड में रहती है भाई, और क्यों ना जीत हो। तैयारी का जिक्र किया निशा आपने, यहाँ पर एक बात रखने चाहेंगे कि तैयारी कर ले या फिर ठीकरा आरोप प्रत्यारोप फोड़ ले बीजेपी को, क्योंकि सभी पार्टियों का सिर्फ एक ही एम बन गया था बीजेपी का सफाया, और कोई एम नहीं था। अभी वो रिएक्शंस भी आएंगे जब ईवीएम में ठीकरा फोड़ा जाएगा। और देखिए कोई एम नहीं था, ये नहीं कि जनता के मुद्दे लेकर आते, जमीनी स्तर पे जनता आपसे आकर्षित होती, आप सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहे थे, बीजेपी को सफाया कर रहे थे, तो मोटिव केवल यही था। तो कहीं ना कहीं जनाधार इसको देखते हुए भी कम हो रहा है। देखिए मिठाइयां बननी, फ्रूट्स कटने, देखिए ये बीजेपी के हेडक्वार्टर के ये विजुअल हार आ रहे हैं, जहां ये देखिए फ्रूट्स और बहुत जश्न की तैयारियां हो रही हैं। रिजल्ट आने से पहले ही बीजेपी को पूरा विश्वास है, यहाँ पर शायद उनकी योजनाएं हैं इसलिए इस तरीके का विश्वास है, या फेस है, मोदी फैक्टर है, ये तो वजह रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगी, क्लियर होगी। तो देखिए 56 भोग, आप देखिए ना पूड़ियां तली जा रही है अनुपमा, पूड़ियां तली जा रही हैं पूरी तरीके से, मतलब जश्न की पूरी तैयारी हो रही है। होगी क्यों ना निशा, क्योंकि देखिए लोकतंत्र का उत्सव है और चुनाव वैसे भी लोकतंत्र का उत्सव कहा जाता है, और आज उस उत्सव का रिजल्ट आना है। देखिए जो बोर्ड के रिजल्ट होते हैं, जैसा जो जोश होता है ना विद्यार्थियों में, स्टूडेंट में, वही मैं भी इस आज यहाँ सीट में बैठी हूँ, मैं अपने आप को एक स्टूडेंट समझ रही हूँ। मुझे लग रहा है कौन सा रिजल्ट आने वाला है कि मतलब देखिए सबके दुख हो रही है। सुबह से ही जो है नजरें टिकी हुई थी, क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल बहुत इंटरेस्टिंग बनी हुई थी और उसी के रिजल्ट्स के लिए जो है सांसें अटकी हुई थी। और अभी आप सोचिए ना, जब हमारी सांसें अटकी हुई है तो टीएमसी का क्या 142 निशा और 119 टीएमसी, मतलब कहीं ना कहीं देखिए अभी कांटे की टक्कर नहीं कहेंगे, हालांकि स्टार्टिंग में कांटे की टक्कर जरूर चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब दुदुक्की लगी पड़ी होगी। सभी जो सियासी फेस है, जो नेता है, वो कहीं ना कहीं चाय की चुस्की ले रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं चाय उनको गरम जीभ जला रही है एक तरीके से, टीवी स्क्रीन से हट नहीं रही होंगी, और जो धड़कन है वो काफी तेजी से जो है चलती हुई नजर, अगर उनका अभी धड़कन, अगर उनकी तभी तो आप देखिए बीजेपी ने तो जश्न पूरा माहौल बना दिया, टीएमसी का भी कुछ नजर नहीं आ रहा। हालांकि टीएमसी में ममता बनर्जी लगी हुई थी, राउंड कर रही थी, कह रही थी कि कहीं कुछ ना कुछ हो ना जाए। चलिए मनीष गुप्ता हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनीष जी क्या लग रहा है, क्योंकि देखिए रुझानों में पश्चिम बंगाल तो पूरी तरीके से आगे दिख रही है, क्या दीदी का प्राइड बचेगा या नहीं? मनीष जी आवाज आ रही है? मैं कह रहा हूं जिस हिसाब से पोलिंग हुई, एक बड़ा परसेंटेज वोटिंग किया, दोनों पक्षों ने पूरी जान लगाई जी, लेकिन जैसे ही ये महसूस हुआ कि खास तौर पर अल्पसंख्यक मुस्लिम लोगों ने टीएमसी को साथ रहकर पूरी ताकत से जोड़ दिया, तो वहीं हिंदुत्व भी पोलराइज हो गए। ये ऐसे रेयर चांस हुए जब हिंदुत्व भी पोलराइज हुआ, वरना हमेशा यही होता था कि मुसलमान एक साथ होते थे और हिंदू बढ़ जाता था। और इस बार हिंदू का भी जिस तरीके से पोलराइजेशन हुआ, ये नतीजा आपको स्पष्ट दिख रहा है, जिसमें कम से कम 15-20% ऊपर चल रही है बीजेपी। बिल्कुल, अब वही दूसरी ओर बीजेपी का परिवर्तन का वादा ही दिख रहा है मनीष जी। हाँ देखिए बीजेपी मजे की बात है, हिंदुत्व के नाम पर चुनाव नहीं लड़ी, बीजेपी विकास और रोजगार के नाम पर चुनाव लड़ी। वही फर्क ये भी था कि उनको ये लग रहा था कि हम जो पैसे बांट रहे हैं गरीब महिलाओं को, हम इससे लाभ उठा लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा हुआ नहीं क्योंकि उन्हें लगता है कि एक बार अगर रोजगार मिला तो लाभ होगा। जिस तरीके से सिंगूर से शुरुआत करके ममता बनर्जी ने देश के राज्य के इंडस्ट्रियलाइजेशन को नुकसान पहुंचाया, इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंचाया, उसका रिजल्ट आज ये है कि ममता बनर्जी सत्ता से बाहर होती नजर आ रही है। लेकिन बंगाल को विकास चाहिए, हिंदू मुस्लिम बहुत बात की बात है, पहले रोजगार, विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए।
बिल्कुल मनीष जी, वहीं भवानी देखिए पिछली बार नंदीग्राम सीट से वो हारती हैं, लेकिन इस बार भवानीपुर सीट से भी पीछे होती हुई नजर आ रही है। क्या कारण मान रहे हैं आप उस सीट से, मतलब इतनी हॉट सीट से अगर वो अपनी खुद की सीट से पीछे होती हुई नजर आ रही है, इसका बड़ा कारण क्या मानते हैं आप? देखिए, आप ये मानिए कि एक तरफ जिस बार पिछली बार जो इलेक्शन हुआ था बंगाल में, वो कुछ सेंटीमेंट्स ने ममता बनर्जी को एज दिला दी। दीदी और दीदी जिस तरीके से उन्होंने खेला किया, उनका जिस तरीके से उन्होंने व्हील चेयर पे इलेक्शन लड़ा, जनता सेंटीमेंट में आ गई। और अगले तो देखिए, किसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बंगाल में एक बार फिर टक्कर तेज होती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल 138 पर बीजेपी आगे है और वहीं 123 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है। निशा, देखिए एक बड़ी खबर फिर से रोमांचक हो गई है। रोमांचक मुकाबला, बहुत ज्यादा रोमांचक मुकाबला। 138, लेकिन बहुमत का आंकड़ा अभी भी किसी ने पार नहीं किया, क्योंकि फ्लैक्चुएट हो रहा है आंकड़ा बार-बार। मैं इस चीज को कह रही हूं, ऊपर नीचे भाई मैंने कहा था रुझान है। आप कह सकते हैं कि टक्कर ही चल रही है, क्योंकि देखिए 123 सीटों पर टीएमसी इस वक्त आगे चल रही है और इसी के साथ 138 सीटों की बढ़त बनाए हुए है बीजेपी। एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। बहुत बड़ी जानकारी भी आपको दे रहे हैं। लगातार कौन कितनी सीटों से आगे चल रहा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस बार अगर नुकसान की बात कर लें तो टीएमसी को सीधे 72 सीटों का नुकसान हुआ है। 72 सीटें, अनुपमा, कम नहीं होती 72 सीटें, बिल्कुल कम नहीं होती। और देखिए, अभी मनीष जी बता रहे थे कि जो पहले मुस्लिम फैक्टर हुआ करता था वो कहीं ना कहीं टीएमसी के खाते में जा गिरता था, लेकिन इस बार कई यहाँ पर लड़ाई देखी गई है। क्यों मनीष जी? देखिए, ये कहीं ना कहीं रुझान आ रहे हैं, बड़े दिलचस्प रुझान है और अभी कहना भी जल्दबाजी होगी कि कौन सत्ता में काबिज होगा, किसके सर पर जीत का सहरा। अभी रिजल्ट नहीं कुछ कह सकते। जी जी मनीष जी। लेकिन एक बात समझ लीजिए जी, हिंदुओं में वोटों का बंटवारा हुआ है। जो लोग ममता बनर्जी के करप्शन सिस्टम में साथ थे, जो लोग उनकी कटमनी में साथ थे, जो उनके भ्रष्टाचार के पूरे इकोसिस्टम का पार्ट बने हुए थे, उन्होंने अपनी ताकत लगाई है और ममता बनर्जी को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है। वरना ये 150। तो देखिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, जहां केरला रुझानों में यूडीएफ को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में जमुरिया रानीगंज कुल्टी सीट से बीजेपी आगे बताई जा रही है। वहीं रामपुर हाट, नलहाटी, मुरराई से बीजेपी और तमिलनाडु का अगर जिक्र कर ले करूर सीट से भी डीवीके आगे है, क्योंकि डीवीके का देखिए प्रदर्शन बहुत अच्छा दिख रहा है। हालांकि 2024 में आधिकारिक तौर पर वो पार्टी आई थी और अभी 1 साल ही हुआ है। निशा, बिल्कुल, इतना गजब का, इतने अमेजिंग रिजल्ट में लगातार आपको कह रही हूँ कि डीवीके ने जो है शानदार परफॉर्मेंस कराई। 101 सीट पर इस वक्त सबसे आगे चल रही है। वैसे में ये बड़ी और अहम जानकारी भी लगातार आपको दे रहे हैं कि केरल में रुझानों में यूडीएफ को बहुमत मिलता है। ठीक है मनीष जी, देखिए यहाँ पर तमिलनाडु का अगर हम जिक्र कर लें तो इस बार त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है आपको, क्योंकि देखिए टीवीके का प्रदर्शन बहुत अच्छा दिख रहा है। हालांकि अभी 2024 में ही आधिकारिक तौर पर पार्टी आई है और 1 साल में इतना अच्छा प्रदर्शन, क्या लगता है यहाँ की जनता क्या देख रही है? विकास देख रही है, काफी फिल्मी है? देखिए, एक बात समझ लीजिए, तमिलनाडु का ये कल्चर रहा है कि यहाँ फिल्म स्टारों को भगवान जैसा दर्जा मिलता है। बिल्कुल, फिर चाहे वो एमजी रामचंद्रन हो, करुणानिधि हो और चाहे जयललिता हो, इन सब लोगों ने अपनी राजनीतिक जमीन फिल्मों से तैयार की। तो वहां फिल्मों का इतना प्रभाव है और थलपति विजय भी बहुत बड़े स्टार हैं, वो मास से जुड़े हुए थे। उनका था, अगर आपको याद हो, कुछ समय पहले उनकी रैली हुई थी तो इतनी विशाल भीड़ थी कि संभाले नहीं संभली थी। तो तमिलनाडु में जो फील था, वो फिल्म स्टार्स के प्रति जो अफेक्शन था, उसका रिजल्ट आप सामने देख रहे हैं। फिलहाल ये अगर हम भाजपा के एंगल से देखें तो देखिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। केरला रुझानों में यूडीएफ को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल जमुरिया रानीगंज कुल्टी सीट से बीजेपी आगे दिख रही है। यानी बीजेपी पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल में अगर रुझानों का बात कर ले तो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं तमिलनाडु का जैसे हम जिक्र कर रहे थे टीवीके का, जहां अभी पारंपरिक लड़ाई नहीं दिख रही थी, अब त्रिकोणीय लड़ाई दिख रही है तमिलनाडु में। वहीं पश्चिम बंगाल का हम लगातार आपको बता रहे हैं कि बीजेपी जो है वो रुझानों में आगे दिख रही है और तमिलनाडु में टीवीके को आंकड़ा देखिए निशा 100 के पार हो गया आंकड़ा। देखिए, ये बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा है, क्योंकि देखिए, और आसनसोल दक्षिण से बीजेपी की अग्निमित्रा पॉल आगे है। देखिए, अग्निमित्रा वैसे ही आक्रामक, अग्रेसिव दिखाई देती है और कहीं ना कहीं वोटों में भी आगे दिखाई दे रही है। हमेशा वो अपनी बात आगे ही रखती है और वोटों में भी वो आगे दिख रही है कि बात किस तरीके से रखनी है। अगर आपने बिल्कुल जनसभाएं देखी होंगी, इतने अट्रैक्टिव तरीके से जो है वो अपनी बात रखती हुई नजर आती थी।
तो लगातार हम आपको 500 राज्यों का बता रहे हैं कि कहां पर कौन कितनी सीटों से आगे चल रहा है। मनीष जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी देखिए, क्योंकि बहुत बार कहा जाता है कि जो भीड़ असल में दिखाई देती है वो वोटों में तब्दील नहीं होती, लेकिन इस बार इन सब चीजों को, इन मिथों को जो है झूठ साबित करती हुई चीजें नजर आई हैं। क्योंकि आप विजय की अगर बात कर लीजिए, इनकी टीवी की पार्टी की अगर आप बात कर लीजिए, बहुत बड़ी संख्या में लोग उन्हें देखने, उनकी एक झलक पाने के लिए वहां पर पहुंचे थे और वो भीड़ वोटों में तब्दील हुई है वो भीड़ वोटों में तब्दील इस बार। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। बात ये है कि इस बार तमिलनाडु की जनता को लगा कि थोड़ी फ्रेश एयर आनी चाहिए, क्योंकि पिछले 30-40 साल से डीएमके अन्ना डीएमके, डीएमके अन्ना डीएमके यही चल रहा था। हाँ। जनता को लगा कि एक नई टीम आई है, नई एनर्जी आई है, 10 साल बाद देखेंगे क्या होगा। फिलहाल एक मौका देते हैं, एक मौका देते हैं, देखिए जनता का क्या भला होता है। और बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से तमिलनाडु में डीएमके के नेताओं ने सनातन का जो अपमान किया, बहुत स्ट्रांग उसका नतीजा था कि वहां का हिंदू वोटर डीएमके से रुष्ट था। परेशानी यह थी कि अन्ना डीएमके और बीजेपी में हराने की ताकत नहीं दिख रही थी। उन्हें लगा कि टीवी के एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आज देखिए, तिरुपति विजय के पिताजी मंदिर में पूजा करने गए हैं। लेकिन मनीष जी, एक मैसेज है कि हिंदुत्व उभार पर है। हाँ। असम से लेकर बंगाल तक जो हिंदुत्व यूनाइट हो रहा है। लंबा टाइम हो गया था स्टालिन की बेटी ने जिस तरीके से सनातन का अपमान किया था, बहुत एक लंबा टाइम हो गया था, लगा नहीं था कि ये मुद्दा बनेगा अनुपमा, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया था उस चीज को बोले हुए। सनातन को मलेरिया डेंगू से कंपैरिजन करना, तो कहीं ना कहीं हिंदुओं ने दिखा दिया अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका हश्र भी यही होगा। बिल्कुल, देखिए मनीष जी, कहीं ना कहीं जो समीकरण हैं वो बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, खेल होते हुए दिखाई दे रहा है। क्या लगता है कि स्टालिन की सांसें क्या है ऊपर नीचे हो रही होंगी? क्योंकि देखिए अभी तक एआईएडीएमके इतना टक्कर नहीं दे पाई जितना टीवीके ने दे दिया। मनीष जी देखिए, मुझे लगता है कि अब उम्मीदें बाकी रह गई हैं, बाकी असल में खेल बचा नहीं है। तमिलनाडु डीएमके हार चुकी है। हाँ, टीवीके को यह तय करना है कि वो डीएमके के साथ जाएंगे या अन्ना डीएमके के साथ जाएंगे, क्योंकि अगर डीएमके के साथ गए तो वो सरकार दोबारा से डीएमके कंट्रोल ले लेगी। इसलिए उनका जाने की जरूरत क्या है मनीष जी? आपको लग रहा है कि जाने की जरूरत है? तो मेरे हिसाब से तो जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं गए तो जरा सी भी डिसबैलेंस हुआ तो गड़बड़ हो सकती है। और उन्हें पता है कि पहली बार के मुख्यमंत्री बनेंगे अगर विजय, तो उन्हें केंद्र की मदद की बड़ी जरूरत पड़ेगी। और ऐसे में उन्हें पता है अगर बीजेपी और थलपति विजय का अलायंस चलता है लंबा, तो क्या प्रॉब्लम है भाई? आप राज्य को संभालो, वो केंद्र को संभाले, मिलकर सरकार बने। बस केंद्रीय राष्ट्रवादी मुद्दों पर अब थोड़ा सा रुक कर लेते हैं मनीष जी। देखिए असम में भी बीजेपी आगे दिख रही है, क्या लगता है चेहरा या जमीनी स्तर पर विकास के मुद्दे हैं? क्या लगता है असम में? बट इतनी बड़ी जीत होगी अंदर लेना, इतनी बड़ी जीत होगी ये नहीं पता था। जिस तरीके से पवन खेड़ा ने फ्यूल दिया, भारतीय जनता पार्टी की जीत और बड़ी। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां बंगाल में एक बार फिर टक्कर तेज होती हुई दिखाई दे रही है। निशा, फिलहाल 133 पर बीजेपी आगे हुई दिखाई दे रही है और वहीं 128 सीटों पर टीएमसी आगे है। तो अभी कुछ भी कहना मुश्किल होगा, क्योंकि ये रुझान है, कभी भी ऊपर नीचे हो सकते हैं। कौन जीत का सहरा पहनेगा ये तो देखने वाला वक्त ही बताएगा। मनीष जी लगातार हमारे साथ बने हुए, असम का जिक्र कर रहे थे मनीष जी, असम का हम जिक्र कर रहे थे। क्या लगता है यहाँ पर कौन सी लड़ाई देखने को मिल रही, विकास या पहचान? क्या लगता है? देखिए, असम का जो चुनाव है वो सिर्फ जातीय पहचान, धार्मिक मुद्दों पर रहता है। बांग्लादेश का अस्तित्व, बांग्लादेश की जो घुस गए हैं असम में, आज से पहले इंदिरा गांधी के जमाने में, उनसे असमियों की अपनी पहचान कैसे प्रोटेक्ट हो, ये बड़ा मुद्दा था। होम राज्य वहां 600 साल राज्य करके आया। बाद में ब्रिटिश इंडिया जो था, जो इंडिया जब अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय असम जुड़ा। तब से आज तक एक ही मुद्दा है, असम। ठीक। राहुल गांधी के पास एक मौका था कि अगर पवन खेड़ा को हेमंत बिश्व शर्मा अरेस्ट कर लेते और उसके बाद उनका जो दुखी चेहरा दिखता, शायद असम की जनता को कुछ फर्क आता। लेकिन वो मौका कांग्रेस ने गंवा दिया। शायद उनकी इच्छा ऐसी थी। राहुल गांधी चुनाव को लेकर बिल्कुल सीरियस नहीं है और उसी का नतीजा आज हम देख रहे हैं
की स्थिति आपके सामने है। ठीक है, अब पुडुचेरी का अगर रुख कर ले मनीष जी, तो देखिए 30 सीटें हैं और बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और हमेशा से यहाँ पर देखिए पावर का स्ट्रगल रहा है, कहा जाता है उपराज्यपाल वर्सेस मुख्यमंत्री का। गुड मॉर्निंग मनीष जी, देखिए, जिस तरीके से पुडुचेरी की बात अगर हम करें तो वो बहुत पहले से तय था। जितने भी एग्जिट पोल थे लगभग सभी ने पुडुचेरी के बारे में, पुडुचेरी की बात करें, इसके मामले में बड़ा क्लियर विजन दिया था कि सरकार बनने वाली है। वहां देखिए, अब पूरे देश में भाजपा राष्ट्रवाद की बात करती है, हिंदुत्व की बात नहीं करती है और विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करती है, जीडीपी रेवेन्यू की बात करती है। यहाँ जो एजुकेटेड जनता है उसको एक बेनिफिट मिलता हुआ नजर आता है। उसको लगता है कि ये वो सरकार है जो देश को चाहिए। जो हम चाइना से अगर कंपटीशन करेंगे, चाइना के आर्थिक विकास से कंपटीशन करेंगे तो हमें लाभ मिलेगा। कहीं ना कहीं वो एक वजह ऐसी थी जिसकी वजह से पौंडीचेरी में या तमिलनाडु में भाजपा को सीटें मिलनी शुरू हुई। तो ये बदलाव का वक्त है और जिस तरीके से भाजपा पूरे देश में फैल रही है, मुझे लगता है कि भाजपा का ये तो क्या लगता है अगर आ गई तो ये पूर्ण राज्य का दर्जा जो काफी सालों से उठाया जा रहा था, 15 बार संसद में गूंज चुका, लेकिन वो पटल पर नहीं आ पाया, तो क्या लगता है इस बार कामयाब हो पाएगा इन रुझानों को देखते हुए? क्या कहेंगे मनीष जी, पुडुचेरी का जिक्र? निश्चित रूप से कुछ भी संभव है। अब आगे तो कुछ निर्णय भाजपा के मामले में एक बात ये जरूर तय है कि कुछ निर्णय भाजपा ऐसे लेती है जो जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। तो ऐसा कोई भी प्रोटेक्शन कितना ठीक होगा या नहीं होगा। चलिए ठीक है, एक बार फिर से आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार हमारी टैली में आप लगातार देख रहे हैं कि कहां पर कौन कितनी सीटों से आगे जा रहा है। ऐसे में अगर सबसे पहले शुरुआत पश्चिम बंगाल से कर ली जाए, 141 सीटों पर बनी हुई है बीजेपी और 121 सीटों पर टीएमसी बनी हुई है। 76 सीटों का नुकसान टीएमसी को होता हुआ नजर आ रहा है और 71 सीटों का फायदा बीजेपी को होता हुआ नजर आ रहा है। अन्य की अगर बात कर ली जाए पश्चिम बंगाल में तो 4 सीटों पर बनी हुई है अन्य। इसी के साथ देखिए तमिलनाडु पर अगर आते हैं तो तमिलनाडु में डीएमके की अगर बात कर ली जाए 47 सीटें, एडीएमके की अगर बात कर ली जाए 76 सीटें और टीवीके 105 सीटें। बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। अन्य की अगर बात करें तमिलनाडु में तो 1 सीट पर बनी हुई है। देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। टीवी स्क्रीन में देखिए बीजेपी मुख्यालय में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। ढोल नगाड़े बैंड बाजे के साथ ये सेलिब्रेशन दिखाया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए बीजेपी को पूरी उम्मीद है इस बार आने की। बीजेपी कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं पूरे जश्न का माहौल तब्दील करने में, और क्योंकि रिजल्ट का इंतजार है और जश्न का माहौल है, क्योंकि देखिए शुभेंदु अधिकारी भी आगे चल रहे हैं। पिछली बार भी उन्होंने टक्कर दी थी ममता बनर्जी को, नंदीग्राम से नहीं, अनुपमा दोनों से, भवानीपुर सीट से आगे वही कह रहे हैं। इस बार देखिए निशा, उन्होंने नंदीग्राम छोड़ी ममता बनर्जी ने कि शायद इस बार मैं भवानीपुर से जीत जाऊं अपनी सीट से, लेकिन वहां पे भी उनको टक्कर मिल रही है। जो करना चाहते थे वहां पर नहीं हो पाया। और देखिए ढोल नगाड़े बैंड बाजा ये सबके साथ सेलिब्रेशन करने में जुटी अब बीजेपी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। आपसे कुछ देर बाद ढोल नगाड़ों की तस्वीरें आना भी शुरू हो जाएंगी अनुपमा, जब देखिए आ चुकी है। मैं आने की बात कर रही थी, आ चुकी है। देखिए ढोल नगाड़े आप देख सकते हैं और किस तरीके से ये बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें देखिए अभी तक टीएमसी का कुछ भी नहीं आया यहाँ पर, है ना। बीजेपी के बराबर विजुअल आ रहे हैं, देख सकते हैं आप। मतलब बीजेपी पूरी कॉन्फिडेंट है, उसको मालूम है कि उसने जमीनी मुद्दे रखे हैं शायद इसलिए। लेकिन हर बार आना ममता बनर्जी का देखिए 3 बार से आ रही थी, अब ये चौथी बार हैट्रिक नहीं लगती हुई क्या दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि